बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, सो अब हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज द स्फेरिकल मिरर इक्वेशन। इससे पहले हम फोकल पॉइंट, फोकल लेंथ, वो सारा बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। सो होप सो वो आपको क्लियर हो चुका है। अच्छा, Yes, अब ma'am. हम आ जाते हैं कि हमें स्फेरिकल मिरर इक्वेशन जो है वो हम डराइव करेंगे, जिसमें हम मैग्निफिकेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है फ्रॉम द मिरर जिसके हम इमेज देख रहे हैं। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है। ठीक है, ये सब चीजें हम लोग जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रॉम दिस स्फेरिकल मिरर इक्वेशन। ओके, Yes, ma'am. चलिए नवाज इसको रीड आउट करना शुरू कर दें। Spherical mirror equation. Drawing light ray diagrams are helpful in explaining and predicting the properties of images formed in plane, concave, and convex mirrors. However, to determine the position with precision, it is necessary to draw very accurate and properly scaled diagrams. The spherical mirror equation, on the other hand, is a precise mathematical relationship between the object distance and the image distance for a given mirror. अच्छा देखिए, ये जो पिछले टॉपिक्स थे ना, फोकल लेंथ, फोकल पॉइंट, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, पोल क्या होता है, इसमें आपको ये रिफ्लेक्शन क्या है और ये सब कुछ, फर्स्ट सेकंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये तमाम चीजें आपको मतलब लाइक इनकी डेफिनेशंस वगैरह और आपका रिटर्न आना चाहिए। लेकिन ये जो स्फेरिकल मिरर इक्वेशन है, अगर इसकी डेरिवेशन है तो हम इसकी डेरिवेशन करेंगे और मेनली आपको फॉर्मूला को यूज करना आना चाहिए होगा इन द न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो हम इन्हीं दो मेन चीजों पे फोकस करेंगे इस सिचुएशन में। ओके, तो उन्होंने सिंपली ये बताया कि आपको जो स्फेरिकल मिरर इक्वेशन होती है वो क्या बताती है, वो आपको जो है वो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर वो बताता है विद प्रिसिशन, बहुत ज्यादा एक्यूरेसी के साथ, बहुत ज्यादा प्रिसिशन के साथ बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख लो अभी Yes, जो इक्वेशन में मिरर फॉर्मूला के अंदर जो जो टर्म्स यूज होंगी उनका क्या मतलब है। एफ से फोकल लेंथ ऑफ द मिरर होता है, राइट? yes, ma'am. सही, चले नवाल इसको आगे करते चल जाए। F a focal length of the mirror, H node height of the object, Hi height of the image, D node distance of the object from the mirror, Di distance of the image from the mirror, M is the magnification of the image. ठीक है, तो जहां डी नॉट आएगा वहां आपको पता होना चाहिए कि अभी जो डी नॉट से हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं वो क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये असल में नॉट नहीं, ओ है। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। लेकिन अगर डी आई है तो डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। Yes, ठीक ma'am. है, सो हमें ये चीजें जो है वो पता चल जाएंगी। अच्छा, सबसे पहले आप 12.5 ए वाली फिगर कंसिडर करो। द रे मीट्स द मिरर एट इट्स मिड पॉइंट। The ray meets 12.5 ए, देखिए एक at मिनट मैं the आपको साथ साथ समझाती हूँ। एक एक लाइन आपने नवाल पढ़नी है, ठीक है, और मैं आपको वो साथ साथ okay, समझाती चल जाऊंगी। ठीक है, okay, ma'am. ओके, चलें रीड आउट करें। The ray meets at the mirror at its midpoint, where the principal axis is the normal to the mirror. देखो, सबसे पहले क्या है, ये आपको एरो दिखाई दे रहा है ना, ये एरो जा रहा है Yes, ma'am. टुवर्ड्स द मिरर, तो इसका मतलब है ये वाली Yes, कौन सी रे है, इंसिडेंट रे है। ठीक है, तो yes, इंसिडेंट ma'am. रे किससे आएगी, इंसिडेंट रे हमेशा उसी से आएगी ना, ऑब्जेक्ट से आएगी ना। Object. Yes, ma'am. ठीक है, तो उन्होंने ये कहा है अ रे मीट्स द मिरर एट इट्स मिड पॉइंट। ये रे जो ऑब्जेक्ट से आ रही है ये कहाँ जा रही है, ये मिरर के बिल्कुल सेंटर पे जाकर टकरा रही है। इसका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कौन सा बनेगा फिर, पोल, Pole. राइट? Yes, ma'am. आगे एज अ रिजल्ट, As a result, the ray reflects at an angle of reflection theta below the principal axis that is equal to the incident angle theta above the principal axis. ठीक है, तो हमने वो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। Yes, ma'am. ठीक है, तो अब क्या होगा कि दैट ये जो लाइट रे जब ये प्रिंसिपल एक्सिस पे आके, सॉरी अब यहाँ पर पोल पे आके टकराएगी, तो वो क्या करेगा, वो रिफ्लेक्ट बैक होगी। आपको ये एरो से दिखाई दे रहा है, वो रिफ्लेक्ट बैक होगी और Yes, इसका एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। और उन्होंने क्या कहा कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसके इक्वल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल है। yes, ma'am. ओके, आगे देयरफॉर द Yes, टू, ma'am. Therefore, the two pink shaded triangles are similar, from which it follows the ratios of equivalent sides of similar triangles are equal.
ठीक है, तो इन्होंने आपको क्या कहा है कि इसका ये मतलब है कि दोनों जो ये हैं ट्राइंगल्स बनते हैं कि ये ऊपर वाला ट्राइंगल, देखिए मैं बना के दिखाती हूँ। ये देखिए ये ट्राइंगल बन रहा है ना Yes, ma'am. विद द नॉर्मल, ऊपर वाला इंसिडेंस वाला, और ये नीचे वाला कौन सा है, Yes. रिफ्लेक्शन वाला ट्राइंगल है। ओके, तो क्या है कि यहाँ Yes. पे मिरर के साथ आपके पास दो पिंक शेडेड ट्राइंगल्स बन रहे हैं और दोनों का एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम है। तो क्या होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन ये लिख देंगे कि इनकी जो रेशियोज हैं वो भी सिमिलर होंगे, ये ट्राइंगल्स भी एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, तो एच Yes. नॉट यानी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द इमेज। Yes, ma'am. ठीक है, अब हाइट ऑफ द इमेज के साथ क्यों नेगेटिव साइन है, क्योंकि ये देखो इमेज जो है वो हाइट ऑफ द इमेज क्या पड़ी है, रिफ्लेक्टेड, सॉरी इन्वर्टेड Yes, ma'am. है ना, तो इसका मतलब इमेज जो है वो हमें उल्टी नजर आएगी। Yes, ma'am. ओके, अच्छा, इट शुड बी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाली टर्म्स ऊपर आएंगी और जो ये है इमेज वाली टर्म्स जो है वो नीचे आएंगी, इज इक्वल टू के दोनों तरफ। क्लियर? Yes, ma'am. ओके, चलें अब आ जाए फ्रॉम फिगर 12.5। From figure 12.5, it is clear that the two yellow shaded triangles in this diagram are also similar, since they are both right angled triangles and share the common angle. Thus, by using the same rule of similar triangles, we get h naught divided by minus hi is equals to d naught minus f divided by f. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या है कि दैट यहाँ पर जो लाइट रे आती है ना फ्रॉम द ऑब्जेक्ट बच्चे, वो मिरर, मिरर तो ये है ना, मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस उससे नहीं पास करी, बल्कि मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस से पहले ही जो है वो एक फोकल पॉइंट बना लेती है। ठीक है, तो ये जो टोटल Yes, डिस्टेंस होगा ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, राइट, ठीक है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो इस डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा, ये दिस डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट जहां पे लाइट रे आके पास करी है, और इस पॉइंट से मिरर के सेंटर तक का पॉइंट, दैट इज मैम वो मिरर बेसिकली, के अंदर से किस पास करी, वो डायरेक्ट की फोकल पॉइंट एक हमसे बना ली। क्योंकि उसको ना हमने ज्यादा दूर रख दिया है, अगर हम उसको थोड़ा पास रखते ना, तो ये लाइट रे यहाँ से पास होने की बजाय क्या करती है, अगर सपोज हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख देते इस जगह, तो लाइट रे यहाँ से ही पास करती ना। अब उस लाइट की सपोज रेंज ही इतनी है। यस मैम। ठीक है, आप देखते हो ना कि एक रूम का सपोज आपने एक दरख्त की एक छांव एक पर्टिकुलर जगह पे जाती है, ठीक है, इसी तरह एक बल्ब की एक लाइट एक पर्टिकुलर रेंज तक जा सकती है, इसी तरह ये जो ऑब्जेक्ट है, या पता नहीं कौन सी ऑब्जेक्ट ने ली हुई है, उसकी लाइट ही यहाँ तक जा सकती है, तो हमने उसको दूर रख दिया ना फ्रॉम द मिरर। यस मैम। समझ आ रही है, देयरफॉर यस। इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द मिरर वो किसके इक्वल हो जाएगा, इस डी के इक्वल हो जाएगा जो कि यहाँ तक बनता है, प्लस दिस फोकल लेंथ, राइट। यस मैम। सो देयरफॉर उन्होंने क्या कहा है, डी नॉट माइनस एफ। एफ। अच्छा, इन्होंने डी नॉट ये पूरा डिस्टेंस लिया है, ठीक है ठीक है, दिस डी नॉट इज द टोटल डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, ठीक है, उसमें से उन्होंने ये यस मैम। फोकल लेंथ को माइनस कर लिया है, तब उन्हें पता चला है कि यहाँ पर आके लाइट क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है। क्लियर? यस मैम। अच्छा, अगेन बाकी इक्वेशन ने वही रखी है, सिर्फ ये डी नॉट के बजाय, क्योंकि यहाँ पर जो है वो लाइट क्या पास करी थी, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मिरर पास करी थी, लेकिन यहाँ पे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मिरर पास नहीं करी, देयरफॉर हमारे पास डी नॉट माइनस एफ आया है। ओके, यस मैम। अच्छा, अब अगर हम दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें, एच नॉट माइनस एच आई इज इक्वल टू डी नॉट ओवर डी आई, ठीक है, और इन इक्वेशंस को भी तो देखो एच नॉट एच आई तो दोनों के अंदर कांस्टेंट है ना, तो वो कैंसिल हो जाएंगे, यस। राइट। यस या मैम। यूं कह लो कि एच नॉट ओवर एच आई जो है वो इक्वल है टू इसके, वो नहीं होता, आपने पढ़ा है ना, ए इज इक्वल टू बी एंड ए यस इज मैम। इक्वल टू सी, देयरफॉर बी इज इक्वल टू सी, यस देयरफॉर मैम। ये वाली टर्म, और एक तो मैं सर्कल बहुत लगाती हूँ, और ये वाली टर्म एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, तो हमने यस इसको मैम। क्या लिखा है, डी नॉट माइनस डी आई इज इक्वल टू
D D naught naught minus. minus F divided by F. क्लियर? Yes, ma'am. अच्छा, अब आ जाते हैं इसको सिंप्लीफाई अगर हम लोग करें ना, तो इसको सिंप्लीफाई करने से आपके पास ये एक फॉर्मूला बन जाता है। 1 by F is equals to 1 over DI plus 1 by D naught. यस, कि जो फोकल लेंथ है 1 बाय फोकल लेंथ वो इक्वल हो जाती है टू 1 बाय डिस्टेंस ऑफ द इमेज प्लस 1 बाय डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। Yes, ma'am. ठीक है। अच्छा, जनरली आपको नवाल ये पूरी डेरिवेशन नहीं आएगी, लेकिन आपको ये d माइनस एफ ओवर एफ वाली टर्म और ये वाली टर्म जो है वो निकालना आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इन जो इमेजेस है उनसे कैसे ये आई है। ठीक है, Yes, ma'am. आपके पास मेनली यही फॉर्मूला जो है वो दिया जाता है और उसको डिफरेंट जगहों पे यूज किया जाता है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इसकी तरफ, इसको रीड आउट करें। The ratio of the height of the image to the height of the object is defined as the magnification m. समझ आ रही है कि जो हम अगर किसी मिरर की मैग्निफिकेशन पावर देखना चाहते हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि उसकी हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये डिस्टेंस ऑफ द इमेज और डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट की रेशियो क्या बनती है। क्लियर? Yes, अच्छा, अब देखो आपको ना कुछ चीजें क्लियर होनी चाहिए। जैसे ऊपर हमने एच नॉट के साथ सॉरी एच आई के साथ माइनस का साइन यूज किया, तो अब यहां से आपको पता चलेगा कि आपने प्लस का साइन कब यूज करना है और माइनस का साइन कब यूज करना है। ओके, अब देखिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पॉजिटिव कब होगा, अगर ऑब्जेक्ट को आपने क्या रखा है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर रखा है। ठीक है, तब जब भी आप yes, ma'am. डी डी नॉट लिखेंगे ना तो उसके साथ पॉजिटिव साइन ही आएगा, माइनस का साइन कभी भी नहीं आएगा। क्लियर? Okay, ma'am. इमेज के डिस्टेंस की तरफ आ जाओ। Image distance. In positive form, image in front of the mirror, negative image behind of the mirror. ठीक है, अगर देखो इमेज जो है वो कहाँ बन रही है, अगर मिरर के आगे बन रही है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इमेज जो है वो मिरर के आगे बन रही है ना, तो यहाँ Yes, पे ma'am. जो आपका इमेज है डी आई डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर Positive. मिरर यहाँ है, ठीक है, और इमेज यहाँ जाके बन रही है, देयरफॉर ये जो इमेज का डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर? Negative. अब आ जाओ इमेज के एटीट्यूड यानी हाइट की तरफ। Altitude. Image that are upright. The positive image that is upright compared to the object. Negative images are inverted compared to the object. ठीक है, अगर आपकी इमेज की जो हाइट है वो अपवर्ड शो हो रही है, ऊपर वाली डायरेक्शन में शो हो रही है, तो आप देखोगे कि इमेज के साथ एच आई के साथ पॉजिटिव साइन लगता है। लेकिन यहाँ पे इन दोनों जगहों पे देखो एरो नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब इमेज Yes, क्या है, ma'am. इन्वर्टेड है। आपको जो भी इमेज Yes. नजर आएगी वो उल्टी नजर आएगी। ठीक है, मतलब आप सीधे खड़े हो लेकिन आपको मिरर में अपने आप को कैसे लगेगा कि जैसे मैं उल्टा खड़ा हूँ, सर के बल खड़ा हूँ। ठीक है, वहां पे Yes. क्या हो जाएगी, इमेज जो है वो इन्वर्टेड होगी, नेगेटिव साइन लगाओगे आप उसके साथ। क्लियर? Yes, ma'am. Focal length f plus concave mirrors, negative convex mirrors. ये मैंने आपको बताया था ना कि कनकेव मिरर के केस में जो फोकल पॉइंट है वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनता है, राइट? Yes, ma'am. Yes, और ma'am. जो लेंथ है वो भी, फोकल लेंथ जो है वो भी इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनती है, देयरफॉर एफ पॉजिटिव हो जाएगा। Yes, ma'am. एंड जो कि इसके ऑपोजिट जो होता है वो कन्वेक्स में होता है, यानी फोकल पॉइंट भी पीछे बनता है ऑफ द मिरर एंड फोकल लेंथ भी जो है वो पीछे है मिरर के, तो देयरफॉर एफ इज नेगेटिव। Yes, ma'am. क्लियर? Yes, ma'am. चलें यहाँ पे आ जाए एग्जाम्पल की तरफ, जल्दी जल्दी नवाल, थोड़ा सा टाइम रह गया हमारी मीटिंग का। Example, a convex mirror of a radius curvature 10.0 meter is installed in a shopping mall for security purpose. Determine A, the focal length of the mirror, B, location of the image, and C, magnification if the vehicle at
is at 15.0 meter from the mirror. अब देखो व्हीकल इज एट 15, व्हीकल जिसका इमेज हमें चाहिए उसका क्या बताया है, Yes, ma'am. डिस्टेंस बताया है फ्रॉम द मिरर, तो डी ओ आपको पता चल गया, राइट? Yes, ma'am. ठीक है, अब यहाँ पर आपको रेडियस ऑफ द कर्वेचर बता दिया गया है जो कि Yes, ma'am. 10.0. मीटर है, ठीक है। अच्छा, अब देखो आपने क्या करना है, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर फाइंड आउट करना है, एफ फाइंड आउट करना है, लोकेशन ऑफ द इमेज फाइंड आउट करना है, यानी डी आई फाइंड आउट करना है, एंड मैग्निफिकेशन भी फाइंड आउट करनी है। क्लियर? तो सबसे पहले आपने क्या Yes, ma'am. करना है, सोल्यूशन की तरफ आ जाओ। रेडियस ऑफ द कर्वेचर और फोकल लेंथ एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, कैसे कि रेडियस का हाफ होता है हमेशा फोकल लेंथ, ठीक है। सो एफ इज इक्वल टू माइनस हाफ आर, ओके। तो अब आप आर की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, दैट इज 10.0। जब आप उसको 2 से डिवाइड करोगे देन इट वुड बी 0.5, ओके, मीटर। बट एक मिनट, टू 5, तो इट इज नॉट 0.5 मीटर, इट इज माइनस 5.0 मीटर, ओके। अच्छा देखो, अब चूंकि आप कन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हो तो एफ क्या होगा, एफ आपके लिए नेगेटिव होगा, देयरफॉर ये जो आपके पास 5.0 है ओरिजिनली वैल्यू, इसके साथ माइनस का साइन लगेगा, ठीक है। तो अब आपने क्या कर लिया, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर आपने फाइंड आउट कर लिया, आपका ए पार्ट कंप्लीट हो गया। अब बी पार्ट की तरफ आ जाओ, आपने क्या करना है, डी आई फाइंड आउट करना है। तो अब आप क्या करो, अब आप पूरा वाली मिरर इक्वेशन यूज करोगे, 1/f इज इक्वल टू 1/d आई प्लस 1/d नॉट। आपको डी नॉट की भी वैल्यू दी गई है, फोकल लेंथ की भी वैल्यू भी अभी आपने निकाली। इक्वेशन को रीअरेंज करो, इस वाली टर्म को इस तरफ ले जाओ तो 1/d आई मिल जाएगा आपको, ठीक है। फोकल लेंथ और डी नॉट की वैल्यूज को क्या करो, आप सॉल्व करो, 1/f लो माइनस 1/d नॉट लो, ठीक है। पहले आप क्या करो, 1/5 कर लो माइनस 1 व्हाट इज इट 1/15, ठीक है। बेहतर तो यही है कि आप, एक तरीका है कि आप इनका एलसीएम लेके पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करो, लेकिन वो बहुत लंबा हो जाता है। बेहतर ये कि आप पहले 1/5 लो जो वैल्यू आए, ठीक है, और फिर माइनस 1/15 लो, एक और वैल्यू आएगी, इन दोनों को आपस में माइनस कर दो, आपके पास 1/f आ जाएगी, ठीक है। लेकिन ये चूंकि सॉरी 1/di आ जाएगा, लेकिन ये चूंकि 1/di की वैल्यू है, di की सिर्फ वैल्यू नहीं है, इसी से आप क्या करोगे, ये जो आंसर आएगा ना आप इसको डिवाइड क्या करोगे, इसको डिवाइड कर दोगे, 1/f, तो ये ऊपर था ना, ठीक है, फिर नीचे आ जाएगा 1/दिस वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। फिर आप इसको 1/दिस वैल्यू को ना 1 डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू आप करोगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, और आपके पास क्या आ जाएगा, डी आई की फाइनल वैल्यू आ जाएगी, या फिर आपको यहाँ पर एलसीएम करके भी दिखाया गया तो आप वो भी कर लोगे, ठीक है। अच्छा, फिर आपको डी आई भी पता चल गई, डी नॉट आपको पहले उनने दी हुई थी, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन वाली वैल्यू में डी आई और डी नॉट पुट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। होप्स आपको ये पूरे का पूरा जो टॉपिक है वो क्लियर हो चुका होगा।